वन मंत्री राकेश पठानिया के पुत्र पर लगाए गए आरोपों को लेकर जिला भाजपा महामंत्री रणवीर सिंह निक्का आज भी अपनी बात पर कायम है। निक्का ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने जो आरोप वन मंत्री के पुत्र पर लगाए हैं वह आज भी उस पर कायम है। उन्होंने कहा कि आखिर कैसे एक गाड़ी को दो जगह फाइनेंस कर दिया गया और कैसे बिना लोन चुकता किए दूसरे बैंक से गाड़ी को फाइनेंस करवाया गया। उन्होंने कहा कि पहले केसीसी बैंक से गाड़ी खरीदी जाती है और कुछ ही माह बाद वह गाड़ी वन मंत्री के पुत्र अपने दोस्त को बेच देते हैं, लेकिन बिना एनओसी के गाड़ी दूसरे व्यक्ति के नाम कैसे ट्रांसफर कर दी गई, जबकि नियमानुसार जब तक गाड़ी का लोन चुकता नहीं किया जाता गाड़ी किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। वहीं जिस व्यक्ति को ये गाड़ी बेची गई उसने भी आगे एक अन्य बैंक से गाड़ी के नाम पर लोन ले लिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में साफ जाहिर हो रहा है कि नकली दस्तावेजों का सहारा लेकर इस काम को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने प्रदेश सरकार, एसपी और विजिलेंस को शिकायत पत्र दिया है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द इस पर बिना कोई पक्षपात किए कार्रवाई की जाएगी। रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि मैं राजनीति चमकाने के लिए काम नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं पिछले 11 वर्षों से भाजपा पार्टी में जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं उन उद्देश्यों के लिए पार्टी का काम कर रहा हूं। इसलिए मुझे तीसरी बार नूरपुर संगठनात्मक जिला महामंत्री बनाया गया है। मैं असलियत को जनता व पार्टी के सामने रख रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाजपा हाईकमान मुझे टिकट देगी या नहीं देगी मैं क्या करूंगा वो समय आने पर सामने आएगा। पार्टी खुद तय करेगी कौन लोगों के बीच है और कितना काम कर रहा है, उस बात पर जरूर सोचेगी। निक्का ने 4 लेन को लेकर विपक्ष के नूरपुर के पूर्व विधायक पर भी आरोप लगाया कि विपक्ष को हर उस बात को उठाना चाहिए जो लोगों के हित में नहीं हो रही। और दूसरी बात, जब 4 लेन की पहली डीपीआर बनी थी तो तब कांग्रेस पार्टी के विधायक ही थे, तब क्यों नहीं उन्होंने इस बारे सोचा। रणवीर सिंह निक्का ने अपने ऊपर खनन माफिया के आरोप पर कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वे जांच करवा ले। हम जो काम कर रहे हैं वह सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार है। धर्मशाला में कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आपने मंत्री के बेटे पे कुछ आरोप लगाए थे और जो आरोप लगा के आपने सरकार से इंसाफ के लिए जो एक डिमांड रखी थी, अब वो मामला कहाँ तक पहुँचा है? अगर इन केस वो इसमें कुछ निर्णय नहीं आता है तो आगे आपका क्या उस पे स्टैंड रहेगा? मैं एक बात करना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी सरकार चला रही है। माननीय जयराम ठाकुर जी एक स्वच्छ छवि से लोगों का काम कर रहे हैं। उसमें जो नूरपुर की बात सामने आई है, जो सत्ता में हमारे यहाँ से मंत्री हैं उनके बेटे भवानी पठानिया जिन्होंने एक स्कॉर्पियो गाड़ी ली, वो केसीसी बैंक में फाइनेंस करी, फाइनेंस करवाई, उसका लोन चल ही रहा था। उसने 1-1.5 महीने के अंदर वो गाड़ी अपने दोस्त के नाम भास्कर सिंह के नाम ट्रांसफ़र कर दी। मेरा साफ तौर पर ये सवाल था कि अगर एक गाड़ी का लोन बैंक में चल रहा हो, लोन के चलते चलते वो गाड़ी ट्रांसफ़र कैसे हो गई? क्योंकि जब तक लोन बंद ना हो, बैंक की एनओसी ना मिले, 35 नंबर फॉर्म ना मिले, तो वो गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती। तो मैंने सीधे तौर पर ये आरोप लगाया था कि गाड़ी का लोन स्टैंड है, गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई है। जब मैंने ये मुद्दा उठाया, मैंने एक आरटीआई डाली तो तुरंत उस बैंक का लोन भर दिया जाता है। गाड़ी ट्रांसफ़र करने के बावजूद भास्कर सिंह ने उसी गाड़ी के ऊपर
ग्रामीण बैंक की जो ब्रांच नूरपुर में है वहाँ से लोन करवा लिया। मेरा साफ तौर पर यह आरोप था कि एक गाड़ी के ऊपर 2 बैंकों में लोन कैसे बन गई। कोई फर्जी दस्तावेज उसमें लगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जाली दस्तावेज लगाकर उसको ट्रांसफ़र किया गया। मैं ये भी आरोप लगाना चाहता हूँ कि उन्होंने अगर असली दस्तावेज लगाकर गाड़ी ट्रांसफ़र की है तो बैंक के मैनेजर ने कैसे लोन चलते हुए उस गाड़ी के एनओसी दे दी। वो 35 नंबर फॉर्म कहाँ से आया। अगर एक गाड़ी है उसके ऊपर एक ही लोन चलता है। इसमें पेपरों के साथ छेड़छाड़ की गई है। मैंने एक रिटन कंप्लेंट एसपी विजिलेंस धर्मशाला को दी है, एक एसपी कांगड़ा जी को दी है, और मुझे बहुत उम्मीद है कि इसकी गहराई के साथ वो छानबीन करेंगे ताकि जो बैंक हमारा केसीसी बैंक है उसकी टिल डेट तक कितना लोन था। जब हमने मुद्दा उठाया तो तुरंत पैसा कैश कहाँ से आया, वो कैश देकर वहाँ से लोन कैसे नील किया गया, और नील करने से पहले वो गाड़ी ट्रांसफ़र कैसे रजिस्ट्रार ऑफिस नूरपुर में हो गई, उसकी एनओसी कहाँ से आई, 35 नंबर फॉर्म कहाँ से आया, और गाड़ी ट्रांसफ़र होने के बाद वो ग्रामीण बैंक में जाके फिर से फाइनेंस हो जाती है। तो जो लोग बैंकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं तो आम जनता के साथ क्या सलूक करते होंगे, उनका लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा कि एक इलाके का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, उसका बेटा अगर ऐसे काम कर रहा है तो उसको क्या ज़रूरत पड़ गई। अगर एक गाड़ी थी, लोग गाड़ी लेते हैं, लोन लेने की ज़रूरत तब पड़ती है कि बंदे के पास पैसा नहीं है। अगर पैसा होता तो कैश गाड़ी ले सकता था, अपने अकाउंट से पैसे दे के गाड़ी ले सकता था। लोन तो तभी लिया जाता है कि उसकी किस्त जो पर मंथ हम दें। अचानक जैसे गाड़ी का 13,50,000 के करीब लोन हुआ, तुरंत 2 महीनों में उसको 2-3 महीनों में भर दिया जाता है, तो क्या ज़रूरत पड़ गई। मेरा सीधे तौर पर यह आरोप है कि एक गाड़ी जब उसका लोन स्टैंड है तो वो गाड़ी कैसे ट्रांसफ़र होगी, 35 नंबर फार्म कहाँ से आया। तो मुझे पूरा विश्वास है एसपी विजिलेंस का। आशा प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। This news is sponsored by Arya IAS Academy, Raja का तालाब।